boys and girls, this is me Ibrahim. And along here it's Saad. I hope you all are great. So are we. Yeah. So आप सबको सबको हमारी तरफ से अचानक ईद मुबारक। और बाकी आज का हमारा उन्वान थोड़ी सी उर्दू हो जाए बहुत अंग्रेज़ी बोल रही है। तो आज का हमारा उन्वान है अबाउट ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो बेसिकली मैं आप बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली एक राज की बात हम आपको बताते हैं जो हम लोगों ने अपने इंट्रो में नहीं बताई थी। सो बेसिकली साद इज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आप लोगों को ताकि साद हमें ख़ुद इस बारे में बता सकें। तो साद पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ना कि तुम वहाँ पे कहाँ रहते थे और क्या सीन था। तो यहाँ से बेसिकली मैं जद्दा में रहता था, सऊदी अरेबिया के अंदर एक शहर है। बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर होता है सिस्टम, अपार्टमेंट्स के ज़्यादा सीन, इस तरह कराची में नहीं है। इस तरह तो हम लोग एक अपार्टमेंट में रहते थे, एक कह लोग घर ही था पूरा। और मैं वहाँ पे एक इंडियन स्कूल में पढ़ता था। स्कूलिंग की बात पे आते हैं तो मैं 5th स्टैंडर्ड तक वहाँ पढ़ा हूँ। सही है। और मैंने वहाँ पे एक इंडियन स्कूल था, हाला इंटरनेशनल स्कूल। तो सॉरी मैं तुम्हारी बात कर। तो अब हम स्कूलिंग के ऊपर तुमने बात ले ही आए हो, तो हम लोगों का पाकिस्तानीज़ का एक कॉमन ओपिनियन है ओवरसीज़ स्टडीज़ के बारे में, क्या मतलब है वहाँ पे पढ़ाई काफ़ी आसान है और यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, क्योंकि तुमने वहाँ की भी पढ़ाई की है और यहाँ पे भी आके तुमने चेंज शिफ्ट देखा है। बिकॉज मैंने हाई स्कूलिंग यहाँ पे की है। मैं अपने मिडिल स्कूल को वहाँ, मतलब मिडिल स्कूल तो नहीं कहेंगे, उसे प्रेप ही कहेंगे। मिडिल स्कूल क्या 5th से लेट होता है शायद, है ना? हाँ, मिडिल स्कूल 5th से 8 तक। हाँ, 5th से 8 तक। तो तुमने मतलब जूनियर स्कूल वहाँ पे? जूनियर भी मैं जूनियर सेक्शन में पढ़ा हूँ वहाँ पे। तो बेसिकली इतना कोई मैं ख्याल कोई डिफर नहीं कर सकता, बिकॉज जो यहाँ पे सिस्टम है, आई वुड से कि पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई मुश्किल है, और जितना रगड़ा यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लगाया जाता है ना, कहीं और नहीं लगाया जाता। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो एक्सपोजर यहाँ मिलता है वो वहाँ नहीं मिलेगा। मतलब जिन चीज़ों से आप यहाँ पे आकर फेमिलियर होते हो ना, वो वहाँ पे नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी वाली साइड पर अगर आप कहते हो ना, तो वहाँ पे बच्चा बहुत फेमिलियर होता है चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पे आके बहुत हर चीज़ आती है, वैसे ही लेट है। मतलब कंप्यूटर्स भी आए हैं तो काफ़ी लेट है दुनिया से, मतलब हम काफ़ी पीछे हैं। तो वो तो सीन है ही। तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया, या जब तुम्हें किस तरह पता चला कि तुम पाकिस्तान शिफ्ट हो? यार बेसिकली हम लोग ने ना, मुझे लगा था एक समर ओकेजन के लिए हम लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसे ही एक 6 महीने की ट्रिप होगी। तो हम लोग आ गए, पाकिस्तान आ गए जी। सही। हमने बोला सही है। अच्छा, एक मज़े की बात, लीविंग सर्टिफिकेट लिया हुआ था स्कूल का। अच्छा। और लेकिन फिर भी मेरे जहन में था कि हम लोग वापस आएंगे। तो हम लोग जब इधर आए, पाकिस्तान है, साल यहाँ ठहरे, बहुत मज़ा आया, साल बहुत एंजॉय किया। क्योंकि तुम लोग एक हॉलीडेज़ की उस तौर पर उस पर्सपेक्टिव से आए थे, तुमने कुछ सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे शिफ्ट। लेकिन वो 6 महीने स्कूल भी मुझे करा दिया, स्कूल के अंदर करा दिया, यहाँ पे एडमिशन मिल गया मुझे। अच्छा, तो इसी से मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। मैं उस दिन अलीना हयात की भी पॉडकास्ट देख रहा था, जो एक यूट्यूबर है जो न्यूजीलैंड से शिफ्ट हुई। तो वो भी बता रही थी कि मतलब पेरेंट्स मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ओपनली, या मतलब बिल्कुल काफ़ी वाज़ेह तरीके से नहीं बताते कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी क्या ये बेसिकली यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज मिडिल ईस्ट के अंदर होता है कि आपको थोड़ी सी देसी साइड भी मिल जाती है किसी न किसी तरीके से। बिकॉज वहाँ पे आधे ज़्यादा है इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। हाँ, मतलब पूरा कह रहे सब कॉन्टिनेंट उजड़ के वहाँ गया है। यहाँ पे मतलब काफ़ी लेबर भी आ जाती है और काफ़ी सारा, तो मतलब आपको चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होता है। लेकिन जब यूरोपियन मतलब जो आते हैं, आप किसी यूरोपियन आते हैं कि यहाँ पे कोई फॉरनर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूरोप वाली साइड से आ जाए, उसके लिए तो बिल्कुल एक नई दुनिया होती है ना। बिकॉज अब मेरे कज़न्स हैं, वो आए हैं यहाँ पे, उनके लिए अलग इसलिए बिकॉज वो लोग छोटी चीज़ को नोटिस करते हैं। मसलन यहाँ के लोग, कल्चर और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाली शर्ट बात है भाई। सही। और या बस यही, और जो मेन चीज़ लोगों को अफेक्ट करती है वो है करेंसी। मतलब करेंसी इन द सेंस ये नहीं कि महंगी पड़ती है, सस्ती इस टॉपिक पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले जब तुमने कहा कि क्या कहते हैं, इनका जो वहाँ पे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, मतलब पाकिस्तानी देसी कल्चर वहाँ पे है, और उनका एक अपना एक अलग से बना हुआ, मतलब अलग से नहीं, सोशलाइजिंग होती है, मतलब कॉम्पाउंड्स होते हैं हम। मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर से फेमिलियर थे।
तो क्या कहते हैं वहाँ, तुम ये बताओ कि वहाँ का देसी कल्चर मतलब किस तरह का है, मतलब ये वहाँ का पे- इंडियन है ज़्यादा। अच्छा इंडियन है, सही। मतलब देसी फील आपको वो वाइब नहीं आती, देसी फील आपको यहाँ पे आके अच्छा, मिलती है। लेकिन इस तरह ओकेजन होते हैं मतलब पाकिस्तानी या रिलीजियस ओकेजन होते हैं, इस तरह इंडिपेंडेंस वगैरह ये वहाँ तो पे उस बहुत तरह से- ऑर्गेनाइज्ड होती हैं चीज़ें, वहाँ पे ये इंडिपेंडेंस डे वगैरह वगैरह नहीं होता। मतलब जो लोग हमारे यहाँ करते थे, मतलब हाँ। वो जिस तरह पाकिस्तानी बनाते हैं वैशी होती, मतलब वैशी नहीं, जिस तरह जज्बाती हो जाते हैं, हम्म। तो हाँ मैं मानता होना चाहिए, लेकिन वो हद से ज़्यादा आगे निकल पर जाते हैं। पेट्रियोटिज्म है ना यार, आप समझते नहीं हमारी बात यह फायरिंग करने से क्या आपको मिलता है, आप ये बताओ मुझे। हम से- इजहार मोहब्बत करते हैं मुझको। सॉरी, ऐसा कौन सा इजहार कर रहे हो जिसका नुकसान ही नुकसान है। ये बात तो नहीं सही। अच्छा, तो क्या कहते हैं, तुम ये बताओ क्या क्या कहते हैं। अच्छा, तो हम लोग उसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारे साथ में, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया होता, मतलब यार तुम है मेंटली तुम्हें प्रिपेयर्ड होते हैं, तुम्हें पता होता कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यह एक और मज़े की बात कि मैं यहाँ के इन्वायरमेंट से इतना वो नहीं था, फेमिलियर नहीं था। सही सही। मतलब 6 महीने जो, अब आप 2-3 महीने यहाँ पे रहो आपको तो मज़ा ही आएगा ना, कज़ आप तो वेकेशन पे आए। तो तुम्हारे ख्याल में अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पहले बता देते तो क्या तुम उनके साथ आर्ग्यू करते या मतलब या मैं उस वक्त आराम से आ जाता, सही। बस उस वक्त एक बच्चा तो था, पता हाँ, नहीं ये था, इसका फैक्टर था। और ना ही पाकिस्तान को इतना एक्सप्लोर किया था। लेकिन जब आप यहाँ रहने लग जाते हो, आप स्कूल्स में रहते हो, स्पेशली जब हाई स्कूलिंग की बात आती है, तो आई वुड से कि जद्दा बहुत मज़ेदार जगह है, मतलब बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। हाँ मैं मानता हूँ पाकिस्तान की पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन जो मज़ा वहाँ पढ़ने का आता है वो यहाँ पर नहीं, मतलब वहाँ पे एक रिलैक्स इन्वायरमेंट होती है। अच्छा, तो उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस तरह हम लोग सुनते हैं कि आजकल एजुकेशन का भी स्केल बेस्ड हो गई है। तो ये तुम्हें पता है ये कि तो- तुम काफ़ी छोटी एज में गए थे, लेकिन शायद तुमने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो कि मतलब उनकी एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब स्किलफुल है, नहीं, उस साइड उस पे आ वक्त रहे मेरे हैं। दिमाग में था ही नहीं, मतलब वो अभी मैं करता हूँ नोटिस, अभी तो बहुत मतलब वो लोग अंदर घुसे हुए चीज़ों के सऊदी। हाँ सही है। और क्या कहते हैं, और तुम ये बताओ कि क्या कहते हैं वहाँ का, क्या कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड जोन का क्या, फ्रेंड यार, सर्कल का क्या सीन था, और मेरे मतलब दोस्त अच्छे खासे थे, मतलब हाँ क्योंकि जिस तरह हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जब वो यहाँ आते हैं तो फ्रेंड्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है जाहिर सी बात है, और काफ़ी मतलब लोनली फील करते हैं। जाहिर सी बात है आपको साल लगते हैं एडजस्ट होने में। हाँ लेकिन मेरा तो ये था ना, मेरे मतलब रिश्तेदार भी थे, तो मतलब कज़न्स थे इतने ज़्यादा, तो उनके बीच में हम लोग रहे थे सही। थोड़ी देर के लिए, मतलब तुम्हें वो फैक्टर इतना तो फैक्ट इतना नहीं अफेक्ट किया। तो फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब जब अच्छा, लाहौर शिफ्ट हो गए, जब फिर बाकी प्रॉपर हम फैमिली लोग, बाहर। हाँ हम लोग प्रॉपर यहाँ आराम से सेटल हो गए, हाँ तो फिर हमें थोड़ा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है यार। सही सही सही। तो मतलब 5th और 6th के अंदर तो एक ऐसा स्टेज है ना, 5th 6th 7 आपको यारी दोस्ती का कोई लगाव नहीं होता। हाँ मतलब उसके अंदर वो बंदा levels के अंदर जाके बंदे को हाई थोड़ा स्कूल के अंदर होता हाई है स्कूल के ना। अब अंदर देखो थोड़ा- हम लोग हैं वो, अब हम लोग वो बॉयज़ बन गए, पिंडी बॉयज़, हाँ पिंडी और boys। ये हर किसी का होता है, हाँ ये एक टीनेज के अंदर एक फैक्टर हर किसी के ऊपर आता और बहुत मज़े का होते हैं, बहुत मज़े के दिन है। है। सही। तो क्या कहते हैं, तुम ये बताओ कि क्या कहते हैं तुम्हारा पाकिस्तानी, तुम्हें पाकिस्तानी फूड ज़्यादा पसंद है या फिर अरब? यार डिपेंड करता है, देखो पाकिस्तानी बिरयानी और अरबिक बिरयानी है उनका तो वो होता है ना, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, नहीं वो मंदी मंदी। हाँ काफ़ी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो अगर आप मैंने कहा था हाँ, तो ईद बोला था ना। हाँ, तो ईद का क्या सीन है, तुम लोगों ने लैपटॉप ज़्यादा गायब है। सऊदीया, अबे चार्ज हो रहे इसको लगे ना, दो मैं तो गए ये आने तो लगा। नोटिस करेंगे चल, अबे इतने कौन से लोग देखते हैं। देखने क्या मतलब नहीं, देख ही लेगा तो। हाँ तो आप बोलेंगे यार तो ले ही तो लेते हैं। हाँ बोल, शुरू करें बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो ईद का क्या सीन है, तुम लोग ज़्यादातर ईद सऊदीया के अंदर गुजारते थे क्या पाकिस्तान में? ये मैंने बेसिकली यहाँ पर सिर्फ 2 ईदें गुजारी, 2 वो यहाँ शिफ्ट होने के बाद क्या पहले? शिफ्ट होने के बाद। सही। तो वहाँ की ईद में क्या तुम्हें डिफरेंस नजर आया? या वहाँ की ईद पे था, यहाँ पे ईद मज़े की होती है, बड़ी बकरा ईद तो हम लोग यहाँ पे ही करते थे, सही। यहाँ की बकरा ईद मज़े की होती है, ईद वैसा
बाकी ईद उल फितर का वहाँ पे मज़ा था, बस वहाँ पे लोग ज़्यादा थे, जानने वाले ज़्यादा थे। और हाँ अच्छा, सो लिविंग इन द लिविंग इन द कंट्री विच इज़ अ वेरी होली कंट्री, इतनी रिलीजियस कंट्री के अंदर रहना जो हमारे लिए क्या कहते हैं काफ़ी ऑनरेबल है, और ये चांस काफ़ी कम लोगों को मिलता है। सो तुम्हारी क्या टेक है उसके ऊपर? हाउ स्पेशल डिड यू फेल्ट लिविंग देयर? या बेसिकली देखो, हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता, मतलब अब हम लोगों के लिए इतना आसान था कि हम लोग इवन के हर फ्राइडे जाते थे वहाँ जिस तरह के हमने पहले डिस्कस हाँ। किया। तो मतलब बहुत वहाँ पे जाके जो सेंसेशन मिलती है आपको मक्का और मदीना, वो बहुत अलग वाइब होती है। इस बात से तो मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, बहुत मैंने मज़े उम्रा की। किया, और मतलब वो वाइब जो है ना नेक्स्ट लेवल। बहुत मज़ा आता है वहाँ बैठने का, मतलब और कोई चीज़ आपको सूझती नहीं है, मतलब कुछ करने को और मिलता ही नहीं है। और तुम लोगों का वहाँ पे ओकेशन का क्या सीन है? मतलब अगर हमारे व्यूअर्स अगर जाना चाहते हैं सऊदीया तो कौन सी या आई वुड से recommend करो? कि यम्बो चले जाओ, वहाँ की अगर आप रिलीजियस प्लेसेस वो कहते हो हिस्टोरिकल प्लेसेस देखना चाहते हो तो मदीना वाली तबूक वाली साइड एक्सप्लोर कर लो। आई वुड से अगर आपने बहुत मज़ा करना है तो यम्बो का डाउनटाउन बहुत मज़े का है, अच्छा, बहुत अब मज़े क्या खासियत है? या वहाँ का बीच, वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे सीवीओ से तो बेहतर ही होगी। बहुत बेहतर है। सी व्यू कहाँ, वो कहाँ। सही सही सही। मैंने सी व्यू पिक्चर्स में देखा हुआ है, तो मतलब सी व्यू अभी उसके बराबर है, खड़ा ही नहीं होता, मतलब कोई नहीं, हमारी गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह जल्द कुछ होगा। जल्द कुछ होगा। अच्छा, सो तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा बेहतर है सऊदी से, या कितनी ज़्यादा ख़राब है? मतलब कि मतलब वहाँ की पॉलिसीज़ कितनी बेहतर लगी तुम्हें? या वहाँ की देखो, वो जो होती है ना, वो जो सुपीरियर इन्फीरियर वाली रेस, हाँ। वो हर जगह होती है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान में वो नहीं है ना, मतलब स्टेट बहुत वीक हो गई है। ऐसा ही है, यहाँ पे ज़्यादातर जो मेन लोग हैं रहने वाले वो अब ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होगी। हाँ, अब वो आम अगर पुलिस वाला है उसके पास इतनी पावर नहीं होती, मतलब आम- पावर होती है लेकिन वो डर जाता है, ऐसा ही। बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतने बैक हैंड्स पे इतने लोग होते हैं जानने वाले। मतलब अगर एक पुलिस वाला बंदा जा रहा है यहाँ पे तो, और एक हाइलेक्स वाला जा रहा है तो वो अगले को आराम से डॉच कर सकता वही ना सुपीरियर इन्फीरियर वाली रेस। है। बाकी वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे इतनी नहीं है। अच्छा, तो एज यू तुमने मतलब किंगडम भी एक्सपीरियंस किया और डेमोक्रेसी भी एक्सपीरियंस किया, तुम्हें ज़्यादा क्या मतलब डिफरेंस मिला, या तुम क्या किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करो? ये डेमोक्रेसी, बिकॉज किंगडम के अंदर देखो उनके पास कुछ भी कर सकते हैं, वो जो मर्ज़ी चाहे वो कर सकते हैं। ये मतलब आप उनके खिलाफ कुछ कह नहीं दे सकते, मतलब कुछ कह नहीं सकते उनके खिलाफ। अगर आप कुछ कहते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो यू वुड प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर किंगडम? हाँ, सही। और मैंने काफ़ी सुना है कि मतलब अरबियों का लाइफ स्टाइल और उनके जो घर हैं बड़े नेक्स्ट लेवल बने हैं, तुमने तो देखा होगा। या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पर जाहिर सी बात है सस्ता पड़ता है बनाना। फिर वहाँ पे मैंने ये चीज़ कि गाड़ियों के टैक्सेस काफ़ी कम है। वहाँ पे टैक्सेस नहीं, मतलब टैक्सेस मिडल ईस्ट कंट्री के अंदर सर्वाइव करना, खाने वगैरह के लिए ना, अब तो थोड़ा टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत आसान अच्छा, है तो compared to European और एज अ countries। पाकिस्तानी जब तुम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तो मतलब तुम लोगों को काफ़ी नॉर्मल ट्रीट किया गया है? मतलब कुछ प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट की तरफ से थी कहाँ पे? सऊदीया में? क्योंकि अभी तुम्हें नहीं, पता है मैं पिछले- तो वहाँ पे पैदा हुआ था ना, मैं हाँ। तो मतलब मैं पाकिस्तान से वहाँ नहीं तो गया। तुमने ये चीज़ शायद देखी हो कि बीच में काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इसके साथ वो कर रहे थे, मतलब काफ़ी सारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो जो सऊदीया में उनको बाहर निकाल रहे थे और उनकी सैलरीज को निकाल रहे थे। ये वो तो अभी भी हो रहा है, मतलब वो तो काट नहीं रहे बेसिकली। ये जब इन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू किए हैं ना, इंडस्ट्री इनकी बैठ गई, बिकॉज हाँ। लोग छोड़ने लग गए। तो और पेट्रोल का जब भी तो इन- कंजम्पशन कम नहीं, वो उसका इशू नहीं है इतना। सेकेंड ऑफ ऑल वो था कि इंडस्ट्री जब बैठी लोग छोड़ने लग गए, इंडस्ट्री का रेवेन्यू नहीं बन रहा था, तो उन्होंने सैलरीज काटने लग गए लोगों अच्छा, की, सही सही तो इसलिए फिर वो ऐसी चीज़ें चलती ही। सही। जब तुमने यहाँ पे अपनी पहली सर्दियाँ गुजारी उसके बारे में बताओ, क्योंकि डेजर्ट से यहाँ पे शिफ्ट होना सर्दियाँ हमारे लिए तो हम लोग अपने आप को प्रॉपर कॉम्पैक्ट कर लिया था, मतलब चीज़ें सब स्टफ कर लिया था। क्योंकि हम लोगों को तो आदत है यहाँ पे रहते, लेकिन तुम लोगों को ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, मतलब एक डेजर्टेड एरिया से। या वहाँ पे गर्मी और एकदम से ठंड के अंदर आना, बहुत ठंड थी यहाँ पे। मतलब हम लोग खास तौर पे जैकेट्स और
स्वेटर्स पहन के फिरते थे। मतलब लाहौर की साइड। मैंने जब पहली बार गुजारी थी 3 स्वेटर्स पहनता था ऊपर एक जैकेट, वूल की जैकेट। सही। और सऊदी मतलब सऊदी जो होता है कि ताइफ है, मतलब ताइफ थोड़ा सा ठंडा इलाका है वहाँ हाँ, पर, ताइफ थोड़ा सा हिली एरिया है। हिली, वो एक वाहिद हिली एरिया है। अबहा भी है, अबहा भी ऊँचा है। हाँ, सही। तो दोनों बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पे उनके मुताबिक। तो सऊदियों के वहाँ वूल कोट से निकलाते हैं। इसी तरह हम एक मलेशिया में गए तो वहाँ पे क्या कहते हैं गर्मी बड़ी होती है, तो हम गाड़ी में बैठे हुए तो टैक्सी ड्राइवर ने जैकेट पहनी हुई थी। हमने पूछा क्या वजह, कहते एसी चल रहा है गाड़ी में। तो मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ होती है। और क्या कहते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं पर्सनैलिटी में क्या चेंज है? ये पर्सनैलिटी में अभी तो मैं तो शिफ्टिंग फ्रॉम अ मिडिल ईस्टर्न कंट्री टू एक ट्रॉमा तो पाकिस्तान। होता है ना कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, वो पिंडी बॉय वाला तो होता ही है। और यार मतलब जिस तरह तुम्हारे ख़ानदान वाले स्टोरीज पूछते होंगे मतलब कि, और लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, तुम पता नहीं से रिलेट कर पाओगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा वो क्या कहते हैं इन्फीरियर समझा, क्या कहते हैं उसे, इन्फीरियर समझा जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। हाँ, मतलब उनकी बड़े वो पैसे वाले लोग हैं, बड़ा पाकिस्तानी सीन और- करते हैं लेकिन हाँ। हमारे यहाँ ये सीन नहीं, मतलब हमारा वो इतना नहीं करते। हाँ, हमारे जो बहुत वो दूर के ना, थोड़े से दूर के अटके हैं, उनके अंदर ही थोड़ा कीड़ा है। यार ये मैंने काफ़ी चीज़ नोटिस की है, मतलब काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं। क्यों नहीं है, ऐसी मेंटालिटी है और लोगों पर में। जब कज़न आते हैं तो वो भी एक अपनी फ्लेक्स मारते हैं। हमारा आपको पता है कि सऊदी में हम कहते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं उसे, क्या कहते हैं ड्रग्स को। 15 पैसे अच्छा हम कुछ नहीं बात हुआ तो वो पता है उसके क्या सिस्टम है। इसके यार बहुत मज़ा आता है उसमें। बस बंदा भाग नहीं सकता उसमें। मैं अभी पहनता हूँ, अच्छा मतलब बहुत कंफर्टेबल, लेकिन जब बंदा भागने लगता है यहाँ पे तो मैं आपको मजेदार बात बता, या अगर आप ईद की नमाज और जुम्मे की नमाज वो बैंक में पढ़ने चले जाएँ तो पूरी मस्जिद जो है ना वो आपकी तरफ ही फोकस करती है। हर बंदा अनोखा ही लगता है इसमें। ये वो बहुत प्यारा लगता है मसाज, मज़ा बहुत आता है, कंफर्टेबल बहुत है। मेरी बात इंदिरा जो है आपकी टोर को और आगे ले जाता है, तो ऑलरेडी आप अपना फ्लेक्स कर रहे होते हैं। और ऊपर से अरबी का चश्मे महंगे पहन के भाई सारा भाई तो इसलिए लंडे के भी हो तो समझना नहीं, लेकिन एक अच्छा और अच्छी फील है। ये लंडे का अपने गिरे नहीं। अच्छा तो आते हैं, ये टॉपिक तो हुआ क्लोज। आई होप कि हम लोगों ने आपकी सारी क्वेरीज को दूर कर दिया होगा, और अगर बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब हम आते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर। तो यार बहुत तो यार- फॉरन बातें कर ली। हाँ आप थोड़ा कैजुअल स्टाइल सा। तो पहले भी कैजुअल ही था, लेकिन वो ज़्यादा ही अच्छा समझ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कहते हैं इस ईद पे एक एडवेंचर किया, तो हमारे लिए तो एक एडवेंचर ही था। तो बस आई वुड लाइक Saad to tell us the story and I would keep adding in it. तो बेसिकली मैंने और इब्राहिम ने ईद चांद रात को प्लान किया था। चांद रात को किया था, ईद के दूसरा ईद के दूसरे दिन प्लान किया था कि मैं एक दूसरे दोस्त के साथ सरप्राइज है, वो मेरे सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपने जरूर करना। सरप्राइज करेंगे। तो हम लोग पागलों की तरह 14 किलोमीटर हमने प्लान किया किस तरह कवर करना है आधे घंटे में। 45 मिनट्स का, हाँ मतलब आधे घंटे हमारे पास बेसिकली टाइम स्लॉट था, हमें 10 बजे घर वापस आना था। हम लोग 8 बजे निकले, 8:15 पे अपनी सोसाइटी से निकले और 8:45 पे हम लोग उसके घर के बाद तो भैया हम गए बेल बजाई, जनाब बाहर आए। जनाब बाहर आए। हमें उम्मीद थी काफ़ी खुश होंगे, हाँ, लेकिन चेक उनका पड़ेंगे। ठंडा रिएक्शन देख के हमारे दिल की बत्तियाँ बुझ गई। क्या बात की है, यही माँ, यही अगर आपने उर्दू के पेपर में लिखा होता है ना टॉप है टॉप भी है भाई। बॉटम से नहीं वो that was it. अच्छा तो मतलब काफ़ी ठंडा रिएक्शन था, तो क्या कहते हैं, और फिर हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मैंने एक बात नोटिस की कि इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी। मतलब रास्ते में हमारे साथ एक वाक़या हुआ। रास्ते अच्छा, तो हम लोग इब्राहिम की 10 लेग फैट बाइक है, हम लोग बीच बाइक भी कहते हैं, हाँ। वो या मोटे टायर वाली बाइक साइकिल नहीं होती, मतलब आम अल्फाजात में लोगों को समझाना इसी पड़ेगा। लैंग्वेज में मतलब मोटर टायर, तो उसकी वजह से जो सस्पेंशन थी ना वो लूज हो गई। हम लोग बहुत कोशिश करेंगे जितना कैजुअल आप लोगों के साथ हो पाए और जितना नेचुरल आप कर पाए करेंगे। तो हाँ तो तो यार हम लोग रास्ते में जब जा रहे थे, मतलब आपकी साइकिल खराब हो हुआ क्या था, मेरी सस्पेंशन लूज हो गई।
अपने वही भी जुगाड़ लगा के देसी। नहीं बात तो बता ही देते हैं लोगों को ताकि इनका भी भला हो जाएगा कभी कुछ ऐसा। तो हुआ क्या था, इसके जो दो स्क्रूज होते हैं, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में। बेसिकली सस्पेंशन की हर किसी की डिफरेंट होती है। इधर ये स्क्रू थी सस्पेंशन, तो जो उसके स्क्रूज थे वो निकल गए थे बीच में। उसके अंदर से एक स्क्रू जो था वो हमें मिल गया था, जिस वजह से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं उसको फिक्स कर दिया। और बहादुरी की बात तो ये है कि हमारे हमारे साथ तब वो हुआ जब उसके घर के पास पहुंचने वाले थे। सो वी हैड टू ऑप्शंस, आइदर टू गो एट हिज हाउस या हम वापस चले गए। तो हमने क्या कहते हैं बहादुरी का मुजाहरा किया और हम लोग क्या कहते हैं उसके पास 14 किलोमीटर चला के आए, अब कोई 14 किलोमीटर सिर्फ एक सस्पेंशन की वजह से वापस चले जाए। So I would like to repeat it again that it's all about the journey. और मैं एक जगह पे सुन रहा था यार कि मतलब एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू वो माउंटेनियर से इंटरव्यू किया कि अगर आप लोगों को क्या कहते हैं एरोप्लेन पे बिठा के माउंट एवरेस्ट पे तो आप वहाँ नहीं जा, आप ऐसे नहीं आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट द जर्नी। क्योंकि जब आप क्या कहते हैं जब अपनी इतनी मुश्किल सिचुएशन से गुजरते हैं तभी आप वहाँ तक पहुँचते हैं और उसका मज़ा आता है। तो मेमोरीज जो पीछे रहती हैं वो आई एम सॉरी अगर आप लोग इस बात को रिलेट नहीं कर पा रहे, अगर इट डजंट मेक सेंस, आई थिंक सो इट डज। हमारे लिए वो बनती है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगली पॉडकास्ट में देखते हैं आप लोग। हाँ, so please subscribe, like and share. Bye from my side. तो भाइयों from my side, see you.